मेरी सास बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। वह बहुत कमजोर भी थी, इसलिए चलते वक्त दीवार का सहारा लिया करती थी। ये बात तब की है जब हमने अपने घर में नई नई पुताई कराई थी। घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर जब सास दीवार का सहारा लेकर चलती थी तो उनकी उंगलियों के निशान घर की दीवारों पर पड़ जाते थे। नई पुताई कराई थी, मकान भी खूबसूरत दिख रहा था, पर उंगलियों के निशान मुझे दाग जैसे लगने लगे थे। मैं एक दिन गुस्सा करते हुए पति से बोली, बिना दीवार पकड़े भी तो चला जा सकता है, तो अम्मा से बोलिए बिना दीवार पकड़े हुए चला करे। देखो ना, दीवारें कितनी गंदी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से हमने पुताई नहीं कराई है। मेरे पति को भी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जाकर अम्मा से कहा, माँ, आपके पास जो लाठी है आप इसको पकड़ कर चला करो। दीवारों पर आपकी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, जिससे दीवाली गंदी हो जाती है। अब मेरी सास ने डर की वजह से दीवार पकड़ के चलना बंद कर दिया था। उन्हें पता था कि वह दीवार पकड़ कर चलेंगे तो दीवार गंदी होगी और बेटा बहू गुस्सा करेगा। अब वह लाठी लेकर चलती थी, पर एक दिन फर्श पर पानी पड़े होने की वजह से लाठी और उनका पैर दोनों ही फिसल गया। सास का पैर टूट गया। सास को काफी चोट लग गई। 1-1.5 महीने बिस्तर पर पड़े रहने के बाद अब मेरी सास इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। जाने क्यों सास के जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने बहुत कुछ खो दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब वह वक्त आ चुका था जब मैं स्वयं 80 साल की हो चुकी थी। मेरा बेटा और बहू पोती पोते के साथ मुझे भी अपने पास ही रखते थे। अब मैं स्वयं उस उम्र में थी जब मुझसे ही दीवार पकड़े बिना नहीं चला जाता था, पर मैं उस दीवार को पकड़कर चलने से डर रही थी। दीवार को पकड़कर चल पाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए पैरों से जैसे ही जमीन पे उतरी, तभी मुझे एक हाथ ने थाम दिया। वह हाथ मेरी बहू का था। मुझे मेरी बहू ने सहारा देकर पकड़ रखा था। मुझे मेरी बहू ने सहारा देकर बाथरूम तक पहुंचाई। मुझे मेरी बहू सहारा देकर चारपाई तक लेकर आई। मुझे मेरी बहू ने हर वक्त चलने के समय सहारा दिया। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मुझे मेरी बहू और बेटा के साथ में पोता पोती भी सहारा देकर चलवाते थे और सहारा देकर ही चारपाई पर लेटा जाते थे। उस चारपाई पर लेटने के बाद मुझे घंटों नींद नहीं आती थी। मैं सोचा करती थी कि आखिर जब मेरी उम्र यह सब करने की थी मेरी सास के साथ, तो मैंने यह सब ना करके उन्हें लाठी पकड़ा दी। काश मैंने भी उनका हाथ थामा होता। लाठी की जगह पर उनके हाथों में मेरा हाथ होता तो वह और कुछ दिन जी लेती। काश पति से शिकायत करने जगह उन्हें ही सास का हाथ थामने को बोल दिया होता। सच कहूँ तो मैं चारपाई पर लेटे लेटे घंटों रोती भी थी और सोचती थी काश एक बार वो दौर वापस आ पाता। काश एक बार मैं भी अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ला पाती। यूं तो एक कहानी मात्र है, आपने ऐसी मिलती जुलती कहानी पहले भी पढ़ी होगी। मुझे नहीं पता उस कहानी को किसने लिखा था, पर ऐसी कहानी वास्तविकता से भरी होती है। धीरे धीरे हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। और हाँ, ध्यान रखें, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।